आइए यूनिकेडमी में आज हम इंद्रजो तल्ख के बारे में बात करते हैं। इंद्रजो शीरी के बारे में पिछले लेक्चर में हमने बताया था और ये भी तफसील दी थी कि किस तरह से हम दोनों के दरमियान फर्क कर सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छे अंदाज में इन दोनों के फर्क बताए जाएंगे। लेफ्ट साइड पे आप जो दाने देख रहे हैं ये इंद्रजो तल्ख के दाने हैं और आगे हम बताएंगे इंद्रजो शीरी के दाने कैसे नजर आते हैं। ये तुख्म होते हैं। आइए तफसील जानते हैं इंद्रजो तल्ख की। इंद्रजो तल्ख को अंग्रेजी में कॉनेसी ट्री कहा जाता है, लातीनी में इसे होलारेना एंटी का कहा जाता है और भी कई इसके लातीनी नाम है। अरबी में इसे इंद्रजो मुर कहते हैं, हिंदी काला कुड़ा कहा जाता है, कुड़ैया कहते हैं और इंद्रजो शीरी को सफेद कुड़ा कहते हैं। फारसी में इसे इंद्रजो तल्ख कहते हैं। आयुर्वेद में कुटज या अंबिका कहा जाता है, बंगाली में कराची या कराची कहते हैं और पंजाबी में कैनारा। हिस्से मुस्तामिला यानी इसका क्या हिस्सा इस्तेमाल होता है, इसमें सारे जो छाल, फल, फूल, तुख्म सारी चीजें मुस्तामल हैं, लेकिन छाल ज्यादा मुस्तामल है और इंद्रजो शीरी में तुख्म ज्यादा मुस्तामल है। इसके भी तुख्म इस्तेमाल होते हैं जो हम आगे बताएंगे। ये तुख्म जो होते हैं ऊंचे कद के दरख्त के तुख्म है और इंद्रजो शीरी का भी दरख्त काफी ऊंचा होता है, लेकिन उसकी टहनियां बहुत बारीक और फैलती चली जाती है ऊंचाई पर, जबकि इसका तना जो है काफी मोटा होता है। ये इंद्रजो शीरी से मुशाबे होते हैं। इंद्रजो शीरी कैसे नजर आता है आज आइए देखते हैं हम। ये आपके सामने जो तस्वीर लेफ्ट साइड में नजर आ रही है ये है इंद्रजो शीरी और इस साइड पे जो आपको नजर आ रहा है ये इंद्रजो तल्ख। अंदर दाने बिल्कुल एक जैसे नजर आएंगे, चावल के दानों जैसा। गौरैया चिड़िया के जीभ की मुनासिबत से इसे लिसानुल असाफिर कहा जाता है। तो दाने तकरीबन एक जैसे नजर आते हैं। बाहर से आप इनको पहचान सकते हो, कुछ फर्क है। देखिए आप, ये सुर्खी माइल है और कहीं कहीं सब्ज कच्चे, लेकिन ये पूरा जर्द है। फूल जो होते हैं सफेद रंग के 5 पंखड़ियों वाले होते हैं और उनमें हल्की खुशबू आती है। इससे पहले भी हमने बताया था हम फूलों को कैसे पहचान सकते हैं अलग। ये देखिए, ये जो पहला जो फूल है ये इंद्रजो शीरी का है। इसकी पत्तियां भी काफी लंबी होती हैं और बीच में लौंग के जैसा ऐसे दाने रहते हैं और इसके मुकाबले में जो इंद्रजो तल्ख के फूल हैं वो बिल्कुल अलग हैं। आप देख सकते हैं इसकी भी 5 पंखड़ियां हैं, लेकिन इसमें निचला हिस्सा जो है वो ट्यूब के जैसा है, पतला सा ट्यूब के जैसा लंबा है, नल के जैसा नजर आता है। तो फूल सफेद रंग के 5 पंखड़ियों वाले बालियों में लगते हैं। इसके पत्ते बैजुई होते हैं, 10 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। आइए देखते हैं पत्ते। ये हैं इंद्रजो तल्ख के पत्ते। इसमें धारियां काफी वाजे होती हैं और लेकिन पत्तों की शक्ल थोड़ी अलग है। ये अमरूद के पत्तों जैसे मिलते जुलते हैं। कोने में बहुत पतला और बारीक सा कोई नुक्ता नहीं पाया जाता। ये आप देख सकते हैं। ये इंद्रजो शीरी में हमने बताया था कि इसमें भी धारियां हैं, लेकिन इसका आखिरी सिरा जो है वो बिल्कुल नोकदार होता है, पतला सा। तो ये है फर्क दोनों के दरमियान। फल कैसे होते हैं? फल दोनों में, चाहे वो इंद्रजो शीरी हो चाहे इंद्रजो तल्ख हो, जोड़ी में फल लगते हैं। फलियां रहती है लंबी लंबी सी, जैसे सहजना की फलियां लगती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, लेकिन ये बारीक बारीक बिल्कुल मुतवाजी और चिकनी सी 2-2 की जोड़ी में फलियां लगती हैं। ये आपके सामने इंद्रजो तल्ख की फलियां हैं और इसके बाजू में हमने इंद्रजो शीरी की फलियों को बताया। आइए देखते हैं छाल कैसी होती है। छाल जैसे बताया गया, याद रखिए इंद्रजो तल्ख में छाल ही सबसे ज्यादा मुस्तामल है। इसे आमतौर से तिवाज कहा जाता है, तिवाज का पौधा ही कहा जाता है इसे, और ये ज्यादा असरदार है, कवी है। इसकी खाकस्तरी और मोटी साइज होती है, रंग खाकस्तरी होता है। देखते हैं आपको कैसे नजर आते हैं ये, है ना। ये दरख्त है, बहुत ऊंचा सा चला जाता है। आप देख सकते हैं इतना तनावर दरख्त लग रहा है। इसकी ये जो तने पर आप छालें पैदा हो जाती है, वो छाल कैसी होती है वो आप दिखाते हैं हम आपको। ये है छाल जो उसमें से निकलती है। मजा इसका निहायत तल्ख होता है और छाल ही ज्यादा मुस्तामल है। दोनों के दरमियान फर्क क्या है, ये भी एक बहुत अहम हिस्सा है। नाम, इसे इंद्रजो शीरी को सफेद कड़ा कहते हैं और दूधाला भी कहते हैं। इंद्रजो तल्ख को काला कड़ा कहते हैं या इसके तिवाज भी नाम दिया गया है। तना जो है इसका कम मोटाई वाला होता है। इंद्रजो शीरी का जो पेड़ होता है उसका तना कम मोटाई वाला होता है, जबकि इंद्रजो तल्ख का तना काफी मोटा होता है, 3 से 4 फीट मोटा होता है, लेकिन बहुत ऊंचा नहीं होता, छोटा तना होता है, सीधा उगता है। लकड़ी इसकी कमजोर होती है इंद्रजो शीरी की और ये बहुत मजबूत होती है, इमारती लकड़ी होती है बाकायदा इंद्रजो तल्ख में। डालियां भी छोटी छोटी कमजोर सी होती हैं और पीली रंगत की होती हैं, जब ये बड़ी और मजबूत होती हैं। पत्ते इसके 3 से 4 इंच लंबे होते हैं और सिरे पर नोक पाई जाती है, जबकि इंद्रजो तल्ख के पत्ते अमरूद की तरह होते हैं। फूल कैसे होते हैं? फूल दोनों 5 पंखड़ियों वाले होते हैं, लेकिन एक फर्क है, उसकी पंखड़ियां जो रहती है वो लंबी रहती हैं, जबकि इसकी पंखड़ियां बैजुई रहती हैं।
आइए हम वापस देखते हैं उसको। यहाँ पर है दोनों चीजें, आप ये देख सकते हैं इसकी पंखड़ियां थोड़ी लंबी हैं, ये इंद्रजो शीरी के हैं, जबकि ये जो है ये इंद्रजो तल्ख के फूल हैं। ये चमेली के फूलों जैसे नजर आते हैं। और इसमें इंद्रजो शीरी में एक बात बताई गई थी कि बीच में लौंग के जैसा हिस्सा नजर आता है, ये बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर लौंग के जैसा हिस्सा। और इसमें जबकि इंद्रजो तल्ख में निचला सिरा जो है नलकी की तरह होता है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं लंबा लंबा, हर एक में नलकी जैसा है, लंबा लंबूतरा है। ये पूरा फूल का हिस्सा है, लेकिन उसके बाद निचला हिस्सा लंबा होता है, ट्यूबुलर फॉर्म का होता है। फलियां जो है 10 से 12 इंच लगती हैं इंद्रजो शीरी में, जबकि इंद्रजो तल्ख में जरा और लंबी फलियां लग सकती हैं, 12 से 18 इंच, 1.5 फीट तक फलियां लगती हैं। मजा जो है इंद्रजो शीरी का कम तल्ख होता है। इंद्रजो शीरी से मुराद मीठा नहीं होता, ये इंद्रजो तल्ख की बनिस्बत कम कड़वा होता है, इसीलिए इसे मीठा कहा जाता है, बल्कि कभी कभी तो ये फीका ही रहता है। लेकिन इंद्रजो तल्ख जो है उसका मजा जो है काफी कड़वा होता है, जबान पर रखते ही उसमें चरपराहट सी महसूस होती है। इसका जूस जो है इंद्रजो शीरी में आमतौर से तुख्म इस्तेमाल होता है, जबकि इंद्रजो तल्ख में हम छाल इस्तेमाल करते हैं, जिसे तिवाज कहा जाता है। ये भूरी या स्याही माइल होती है, आधा इंच मोटी होती है। तुख्मों में भी फर्क पाया जाता है। तुख्मों में फर्क आपको बताते हैं, ये आपकी नजरों के सामने है तुख्मों का फर्क। इंद्रजो शीरी के तुख्म जो होते हैं 1.5 से 2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, लेकिन इंद्रजो तल्ख उससे बहुत छोटा होता है, वो 8 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर से भी कम ही रहता है। इंद्रजो तल्ख जो रहता है वो 8 मिलीमीटर का रहता है, और ये जो रहते हैं ये तकरीबन 1.5 से 2 सेंटीमीटर हो जाते हैं। बाहरी जिल्द इनकी जो है सुर्खी माइल ब्राउन नजर आती है, जबकि ये ब्राउन ही रहती है या हल्की जर्द नजर आती है। अंदरूनी सतह जो है गुलाबी या जामुनी रंग की होती है, जबकि इंद्रजो तल्ख में ये सफेद नजर आते हैं। सिरे पर बीज का जो सिरा जो होता है वो नोकदार रहता है, और इसका बैरूनी सतह जो रहती है वो कर्व्ड रहती है, मुहद्दब रहती है। बॉटेनिकल डायग्राम देखते हैं, यह है बॉटेनिकल डायग्राम आपके सामने। फूल दिख रहे हैं आपको 5 पंखड़ियों वाले, और हर एक का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, निचला सिरा ट्यूब के जैसा। पत्तियां आपके सामने अमरूद की, ये फूल का हिस्सा और ये ट्यूब का हिस्सा, ये है तुख्म। जैसे इसमें भी वैसे ही जैसे इंद्रजो शीरी में आपको नजर आए थे बेशुमार बारीक बारीक रेशे जो रहते हैं और नीचे तुख्म लगा रहता है, इसमें भी इंद्रजो तल्ख में भी यही नौयत पाई जाती है। लेकिन इसके रेशे बिल्कुल सफेद नहीं रहते, बल्कि ब्राउनिश बल्कि सियाह माइल रहते हैं। ये फलियां यहाँ नजर आ रही हैं आपको। कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में? ये हिमालय, आसाम, उत्तर प्रदेश और पूरे जनूबी हिंद में पाया जाता है। देखते हैं कहाँ पर है। यह है नक्शा आपके सामने इंद्रजो तल्ख का। आपको शायद याद हो इंद्रजो शीरी में भी कुछ ऐसा ही नक्शा था, इसीलिए मैंने दोनों नक्शे आपके सामने पेश किए। ये देखिए, ये इंद्रजो तल्ख कहाँ कहाँ पाया जाता है हिंदुस्तान में, वो इलाके हैं, और ये इंद्रजो शीरी के इलाके हैं। इंद्रजो शीरी जो है वो यूपी और हिमालय की तरफ कम है, लेकिन इंद्रजो तल्ख जो है यूपी में भी पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। बहरहाल निचले का जो हिस्सा है, जनूबी हिंद का पूरा हिस्सा जो है, उसमें दोनों तरह के पौधे मिल जाते हैं। यह है दुनिया का नक्शा। दुनिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में पाया जाता है, हिंदुस्तान में पाया जाता है, आपके कश्मीर के इलाके हैं, हिमालय की वादी है, और खास तौर से ये जो लगे हुए इलाके हैं ये सारे ममालिक में पाए जाते हैं। कुछ अफ्रीकी ममालिक में भी ये मिलता है। ये इंद्रजो तल्ख का पेड़ है, तनावर दरख्त होता है। पत्तियां आप खास नौयत के देख सकते हैं, और फूल लंबे लंबे, सिरे पर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, पतला सा लंबा सा, और उसके ऊपर 5 पंखड़ियां लगती हैं। यह उसका तना है, जिसकी छाल को तिवाज कहा जाता है, और यह छाल ही ज़्यादा मुस्तअमल है। फूल करीब से, ये फलियां लगी हैं, और जैसा कि बताया गया हर बार जोड़ी में लगती हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, इंद्रजो शीरी और इंद्रजो तल्ख दोनों की फलियां जो हैं जोड़ी में लगती हैं। ये बीज, फलियां खोल कर बीज निकाले जा रहे हैं, जिस पर रेशे रहेंगे। ये देखिए रेशे हैं, इसके रेशे कुछ ब्राउन कलर के रहते हैं। यह है इंद्रजो तल्ख का
दरख्त। आइए इंद्र जो तल्ख के अफ़ाल व ख़वास के बारे में बात करते हैं। इसका पहला फेल बताया गया है कि दाफे ज़हीर अमीबाई है, एंटी एमीबिक डिसेंट्री। इसका नाम ही आपने गौर किया होगा, लातिनी नाम जो है होलेरेना एंटी डिसेंट्री का है। यानी ये इतनी खास दवा इंद्र जो तल्ख ज़हीर के लिए है, पेचिश के लिए है, कि इसका नाम ही इसी तरह से बना है। तो पहला फेल जो बताया गया है सबसे अच्छा दाफे ज़हीर अमीबाई है। ये काबिज है, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट है इसका, हाजिम कासिर रिया है, कातिल किर्म शिकम है और हाबिसुद्दम है, हेमोस्टैटिक इफेक्ट रखता है, खून के जरियान को रोकता है। अब इन अफाल की बुनियाद पर हम कहाँ इनके मौके होंगे इस्तेमाल के और कैसे तरकीब होगी वो आपको बताई जाएगी। ये दाफे ज़हीर और अमीबाई ऐसा फेल खास रखता है, इसलिए इस मकसद के तहत हम इसे मुख्तलिफ ज़हीर, इसहाल व संग्रहणी में इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ ज़हीर से मुराद ये कि किसी भी किस्म की पेचिश पड़े, चाहे एमीबिक डिसेंट्री हो, ज़हीर अमीबाई हो, बैसिलरी डिसेंट्री हो या और किसी किस्म का इसहाल हो, संग्रहणी हो, संग्रहणी जिसमें बार बार दस्त और इसहाल की शिकायत हो जाती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे कहा जाता है, उसमें हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है और एतमाद रहता है। इसके अलावा ये हाजिम व कासिर रिया है, कार्बोनेटिव इफेक्ट रखता है, इसलिए ज़ोफ़े हज़्म और सुए हज़्म में इस्तेमाल करेंगे। और कातिल किर्म शिकम होने की वजह से कातिल दीदान के नुस्खों में इस्तेमाल किया जाता है। हाबिसुद्दम होने की वजह से खून को रोकता है और अच्छा हेमोस्टैटिक इफेक्ट है, इसलिए हर तरह के जरियान में हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्सा दामिया, मसूड़ों से खून आना, खूनी बवासीर में इस्तेमाल किया जाता है। रुआफ, नाक से खून आता है जिसे नक्सीर कहते हैं। एपिस्टैक्सिस, नफ्सुद्दम, बौलुद्दम, पेशाब में खून का आना और क़युद्दम, खून की क़य होना, इन सारी कैफियत में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इन सब सूरतों में हम सुफूफ या जोशानदे की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे। इंदर जो तल्ख के कुछ नुस्खे यहाँ पेश किए गए हैं इसहाल और पेशिश के लिए, जो कि इसका नफे खास है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चंद तराकीब यहाँ बताई गई हैं। इसकी छाल का रस 5 से 10 मिलीलीटर मतलब 1 चमचा शहद के साथ मिला लें और दिन में 3 बार पिएं, इसहाल में आराम होता है। इसी तरह तुख्म इंदर जो है वो 50 मिलीग्राम पानी में उबालें, उबालने के बाद उसे छान कर शहद में मिला लें ताकि उसकी तलखी कुछ कम हो जाए और 3 बार पिएं। बच्चों में अगर दस्त की शिकायत है तो इसको पीस कर, ये तुख्म को पीस कर 1 या 2 रत्ती बहुत ही मामूली मिकदार में सुफूफ के तौर पर दी जा सकती है या शहद में मिलाकर इसे चटाया जा सकता है। खूनी बवासीर है, अगर बवासीर में खून आ रहा है तो ऐसे में छाल का जो तिवाज जिसे कहा जाता है काढ़ा बना लें। 5 ग्राम गाय का घी और 1 ग्राम सूखी अदरक, ये दोनों चीजें सब उस काढ़े में मिक्स कर दें और 15 से 25 मिलीमीटर लीटर की मिकदार में उसे सुबह शाम पिलाएं। इंदर जौ के शहद के साथ चटाने से भी खूनी बवासीर जो है वो, यानी जो तुख्म होते हैं उसे भी और छाल को भी अगर शहद के साथ चटाया जाए तो खूनी बवासीर में इफाका होता है। जख्मों के लिए भी ये बड़ा अच्छा है। इसकी छाल जो है तिवाज का काढ़ा बना लें, इससे जख्मों को धोया जाए, एंटी इन्फेक्टिव इफेक्ट रखता है। इसी तरह इसके तुख्मों को पीस कर मरहम बनाया जा सकता है। ये मरहम जख्म के अलावा, यानी आमतौर से जो जख्म हो जा करने के साथ साथ आप एक्जिमा है, खारिश है और दीगर जल्दी अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है चंद आसान और तराकीब नुस्खे, लेकिन बेहतर यह है कि हमेशा तबीब के मशवरे से काम किया जाए। इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जे दुवम बताया गया है और इसकी मिकदार खुराक 1 से 3 ग्राम है। ये नाफे ज़हीर है और यही इसका नफे खास है। ये मुजर्रत है गर्म मिजाज वालों के लिए, सर दर्द भी पैदा करता है और गर्म मिजाज वालों को तकलीफ भी होती है। इससे मुस्ले के तौर पे कतीरा शामिल कर लें तो इसकी इस्लाह हो जाएगी और मुजर्रत जो है वो कम हो जाएगी। अगर किसी वजह से इंद्र जो तल्ख ना मिले तो बेखी इंजबार जो है इस्तेमाल की जा सकती है। इसके दस्तियाब मुरक्कबात जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो सुफूफ काकल्ला करके मशहूर है। हलवा सालब में मुकव्वी बाह के तौर पे इससे इस्तेमाल किया जाता है और सुफूफ तिवाज बनाया जाता है खास तौर से इसहाल के लिए और डिसेंट्री, एमीबिक डिसेंट्री और बैसिलरी डिसेंट्री वगैरह के लिए। मजीद तहकीकात जो की गई हैं तो बेशुमार इसके केमिकल अल्कलॉइड्स और टेपेनॉइड्स वगैरह मिले हैं। ये है पूरी लिस्ट। कॉनिसिडिन, कॉनिसिमाइन, कॉन्कुरचिन, होलाडीन, होलारेनिन, होलाराइमिन, होलाराइन, होलाडाइसिन, एम एंड होलाडाइसिन। होलांटोसिन ए एंड बी दोनों पाया जाता है। होलासेटिन भी पाई जाती है और ये कुछ नाम और दिए गए हैं जो कुर्ची जिसके नाम से मशहूर हुआ है, तो कुर्चिन, कुर्चिसिन, कुर्चैलिन, कुर्चाफिलामाइन। ये वैसे ही हो गया है जैसे कि डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा साहब ने जब हकीम अजमल खान साहब के लिए जो असरोल पे तहकीक की थी उनकी मशवरे से, तो उन्होंने अजमलिन, अजमलिसिन, अजमलिन नाम रखा था। इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे कि कुर्ची इसका इस पौधे का नाम है तो इसलिए उनके अल्कलॉइड्स को भी उसी मुनासबत से रखा गया है। तो ये है मजीद तहकीकात।